Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. देन एनालिटिक्स हमें बताता है हमारी ऑडियंस के बारे में। हमने ऑडियंस के ऊपर क्लिक किया तो हमें 3-4 सेगमेंट्स उसने नीचे दे दिए, बट हमारी ऑडियंस का बताता है कि हमारी वेबसाइट पे टोटल ऑडियंस कितनी आई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। हम यहाँ से सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सेलेक्ट करते हैं। उसमें से न्यू यूजर कितना था, न्यू यूजर जो कि पहली बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, और रिटर्निंग कस्टमर कितना हुआ। आप न्यू यूजर माइनस टोटल यूजर कर लो, वो तो रिटर्निंग कस्टमर था कि वो इस टाइम ड्यूरेशन में मल्टीपल टाइम्स आया हमारे पास। बट जो न्यू यूजर है जो कि पहली दफा हमारी वेबसाइट पे आए थे, कितने सेशन क्रिएट हुए। सेशन क्रिएट मतलब कितनी दफा उन्होंने हमारे डिफरेंट पेजेस को देखा। एक यूजर एक पेज पे है तो उसका एक सेशन क्रिएट हुआ, वो नेक्स्ट पेज पे गया तो सेम यूजर का सेकंड सेशन क्रिएट हुआ। नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर कितना हुआ, वो 1.4। एक बंदे ने 1.46 सेशन क्रिएट किए अपने एक जो हमारी वेबसाइट पे स्टे उसने किया था। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इतने 5000 पेजेस व्यूज हुए, और एक बंदे ने अराउंड 6.3 दफा हमारा पेज देखा। या एक कस्टमर ने 6 हमारे डिफरेंट पेजेस देखे। एक बंदे ने 4 मिनट और 19 सेकेंड ऑन एवरेज हमारी वेबसाइट के ऊपर गुजारा। और हमारा बाउंस रेट था 36%। बाउंस रेट का मतलब होता है कि वो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे लैंड हुआ और लैंड होते साथ ही फर्स्ट पेज से ही एग्जिट करके हमारी वेबसाइट बंद कर दी। इसमें नेट इशू भी हो सकता है कि वेबसाइट देर से लोड हो रही है, उसने बंद कर दी हो, या जो उसने गलती से आपके ऐड पे क्लिक कर दिया और आप जैसे वेबसाइट को बोला कुछ और बोल गया उसको बंद करो, या आपकी वेबसाइट का जो इंटरफेस है उसको पसंद नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने पहली नजर में ही देखते ना पसंद करके उसको बंद कर दिया। तो ये होता है बाउंस रेट। और ये 3-4 वजूहत हो सकती है बाउंस रेट के बढ़ने की या कम होने की। कम होने की वजह ये हो सकती है आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी थी, उसने जैसे ही क्लिक किया आपकी वेबसाइट खुल ली और वो बहुत इंप्रेस हुआ, और वो अब स्क्रॉल डाउन कर रहा है आपकी वेबसाइट पे घूम रहा है। आपकी वेबसाइट खुली, पहली नजर में उसको बहुत पसंद नहीं, आपने जो फ्रंट बैनर्स लगाए थे या जो इमेजेस थी या प्रोडक्ट्स थी उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा था, और वो अब वेबसाइट के अंदर घूम फिर रहा है और आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये सब कुछ भी आपको इसका भी जो डाटा मिलता है, ये भी आपकी वेबसाइट को मजीद बेहतर करने के लिए, मजीद अच्छा करने के लिए, या खूबियां क्या है खामियां क्या है। अगर बाउंस रेट बहुत ज्यादा है तो आपकी जाहिर सी बात है वेबसाइट नहीं खुल रही है या बैनर बहुत बुरे हैं, तो सब कुछ वेबसाइट को अच्छा करने के लिए, वेबसाइट को मजीद बेहतर करने के लिए आप इन यहाँ से प्लान कर सकते हो। देन कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं कि आपके वेबसाइट पे जो लोग आते हैं वो किस मुल्क से आते हैं, किस शहर से आते हैं, पहले भी आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल मिलती है। उसके बाद वो किस ब्राउजर से आते हैं, आपको एनालिटिक्स ये भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा एंड्रॉयड के अंदर जो वेब व्यू होता है वहां से सबसे ज्यादा आते हैं, फिर क्रोम से सबसे ज्यादा आते हैं, फिर सफारी इन ऐप, सफारी इन ऐप मतलब जो मोबाइल पे आईफोन यूजर के पास सफारी होता है वो यूज करता है। ठीक है, फिर सैमसंग का जो इंटरनेट का अपना ब्राउजर है, फिर यूसी ब्राउजर मोबाइल भी बहुत मशहूर ब्राउजर है, वहां से आते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा आपके पास एंड्रॉयड से यूजर आ रहा है, देन आपके पास एप्पल से यूजर आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे जाके आपके पास विंडोज से यूजर आता है। देन आपके पास डिटेल आ रही है सर्विस प्रोवाइडर की। सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जो कि पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये कराची की एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसका डाटा आपके पास सेकेंड नंबर पे आ रहा है। फिर एक इस्लामाबाद की कोई इंडस्ट्रियल एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग वो कंपनी है, वहां से आ रहा है। ठीक है, देन मोबलिंग का और वो 3G वाला सिस्टम आ जाता है। तो स्टूडेंट आप ये देखिए एनालिटिक्स आपको कितनी डिटेल में सब चीजें दे रहा है। अब अगर मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताएगा, ऑब्वियसली एंड्रॉयड होगा सबसे ऊपर एंड देन iOS होगा। मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर जो लोग हमारे पास मोबाइल से आ रहे हैं उनके भी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट ज्यादा वाईफाई यूज करने वाले लोग हैं। फिर वो कौन से स्क्रीन साइज से आते हैं,
उनके पास स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। तो सी सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है, जो कि लोग यूज करते हैं 360 बाय 340। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें ये डिटेल देगा कि ये स्क्रीन साइज सैमसंग, हवावे, ओप्पो, मोटरोला, शॉमी, नॉट सेट का मतलब उसको एनालिटिक्स उठा नहीं पा रहा, कोई चाइनीज ऐसा मॉडल या रेप्लिका फोन जो होते हैं, कॉपी फोन होते हैं, उनको नहीं उठाता। इन्फिनिक्स, एचटीसी, नोकिया, लिनोवो, ये ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर आपके पास ट्रैफिक आ रही है थ्रू मोबाइल फोन। ठीक है, कितना यूजर आ रहा है, जैसे हमने वहां पे डिटेल देखी थी कि यूजर टोटल कितना है, न्यू यूजर कितना है, सेशन कितना है, बाउंस रेट कितना है, पेज व्यू कितना है। ठीक है, और लास्ट चीज ई कॉमर्स की आ जाती है कि कितने ऑर्डर्स किए, ऑर्डर्स की वैल्यू क्या थी, और ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या था। ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट ये होता है कि कितने लोग आ रहे हैं आपके पास और उसमें से कितने लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट होता है ऑन द बेस ऑफ ट्रैफिक। लेट्स सपोज आपके पास 100 बंदा आता है और आपके पास 10 बंदा ऑर्डर करते हो 100 में से, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 10%। ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट अराउंड 1.5 टू 1.9% होता है। ये एवरेज आपकी चल रही है कि आपके पास 100 बंदा आएगा, उस 100 में से कम 2 बंदा 2% ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये आपका कन्वर्जन रेट चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, एक्विजिशन। आप इसमें जाओ तो ये आपको डिटेल बताएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।